जीवन में जब भी हमें खुशियाँ मिलें तो उसे श्री कृष्ण का उपहार समझकर खुले मन से स्वीकार करें, और जब भी हमें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़े तो उस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से सीखने वाली बहुत सी बातें हैं। प्रभु ने अपने जीवन में जो भी लीलाएं रची हैं उनसे हमें शिक्षा मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से पहली शिक्षा हमें मिलती है कि हमें जीवन में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आप सबने कभी विचार किया है कि क्यों भगवान अपने माता पिता को कारावास में छोड़कर ही चले आए? क्यों उनके माता पिता जेल में बंदी रहे जबकि उनका बेटा तो भगवान था? कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब कारागृह में गए तब उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव वहाँ से उनको छुड़ाया। तब माता देवकी ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास तो असीम शक्तियां हैं, फिर तुमने 14 वर्ष तक कंस को मारने में और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता मुझे इसके लिए क्षमा करें, क्योंकि आपने भी तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। इस पर माता देवकी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने ये सब कब किया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, याद कीजिए, पिछले जन्म में आप माँ कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने तो और आश्चर्य से पूछा कि अच्छा, फिर महारानी कौशल्या कहाँ हैं? इस पर भगवान बोले, इस जन्म में माँ यशोदा ही माँ कौशल्या हैं। 14 वर्ष तक जिनके माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा, वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिला। हर प्राणी को इस मृत्युलोक में जो हम कभी नहीं कर सकते। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया और उन्हें मारने की योजना का षड्यंत्र रचा। लाक्षागृह के षड्यंत्र से पांडव बचकर निकल गए और भेष बदलकर वह जंगल में रह रहे थे। उसी समय राजा द्रुपद ने अपनी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रखा और इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मण के भेष में पहुँचे। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी थे। ब्राह्मण के रूप में जब पांडव आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो योद्धा भूमि पर रखे हुए पानी के पात्र को देखते हुए छत पर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाएगा और यह शर्त पूरी करेगा, उससे राजकुमारी द्रौपदी का विवाह होगा। जब अर्जुन वहाँ आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। इसकी पूरी विधि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। तब अर्जुन ने कहा कि अगर प्रभु सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वो करो जो तुम्हारे बस में है और वो मैं करूँगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। अर्जुन ने कहा, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो। अर्जुन ने वही किया और मछली की आंख में निशाना लगा दिया। हमें अपने जीवन में बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वो भी हो जाएगा जो आपको असंभव लगता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि जब हमें पता होना चाहिए कि प्रभु की भक्ति निश्चल होती है, इसे असीम प्रेम और असीम श्रद्धा होती है, इसमें कोई छल कपट नहीं होता। प्रभु के लिए असीम श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब ब्रह्मांड में चर्चा होती है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो एक ही उत्तर मिलता है, राधा रानी सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की। इस बात से सभी सहमत थे, परंतु नारद जी इस बात से सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, राधा रानी कैसे सबसे बड़ी भक्त हो सकती हैं? एक बार नारद जी द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जैसे ही नारद मुनि को श्री कृष्ण भगवान ने आता हुआ देखा, भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद जी आए, प्रभु को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु आपने सिर कैसे पकड़ा हुआ है? श्री कृष्ण बोले, सिर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, सिर बहुत दुख रहा है। नारद जी ने पूछा,
इसका क्या उपाय है प्रभु? यह पीड़ा कैसे ठीक होगी? प्रभु ने कहा, मेरा सबसे बड़ा भक्त जो अपने चरण पानी में धोकर वह पानी मुझे पिला दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी चकरा गए कि मैं सबसे बड़ा कृष्ण भक्त तो हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैरों को धोकर वो जल प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि राधा रानी भी तो अपने आप को प्रभु की सबसे बड़ी भक्त मानती हैं, तो वह प्रभु की आज्ञा लेकर राधा रानी के महल गए और उन्हें बताया कि प्रभु के सिर में पीड़ा हो रही है। राधा रानी ने क्षण भर का विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने चरण धोकर वह जल एक बर्तन में लाकर दे दिया और नारद जी से कहा, आप इसे लेकर जाएं। मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, किंतु मैं अपने प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा जी से ये बात सुनकर, उनकी सच्ची भक्ति को देखकर नारद जी ने कहा, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त हैं। प्रभु की ये लीला है, वह मुझे बताने चाहते हैं कि जो भक्ति है वह संपूर्ण भाव और संपूर्ण श्रद्धा से होती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से चौथी शिक्षा हमें यह मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में एक बार रण छोड़ दिया था। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अनावश्यक अपनी ताकत का लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अनावश्यक अपनी ताकत का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी वो सारथी बने, योद्धा नहीं बने। अर्जुन से कहा कि ये तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी कर्म भूमि है, तुम्हें ही लड़ना होगा, और एक बार तो उन्होंने रण भी छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, कंस वध करने के लिए हुआ था और पृथ्वी से कंस जैसे पापियों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में ही गोकुल से मथुरा आकर दुष्ट कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु से दुखी होकर उसके ससुर जरासंध ने एक बड़ी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए भगवान लीलाधर ने एक लीला रची और रातों रात मथुरा के नगरवासियों के लिए एक नई नगरी समुद्र के किनारे द्वारका बसाकर वहां पर भेज दिया। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध करते हुए अचानक भागने लगे तो जरासंध और उनकी सेना में एक राजा कालेबन, जिसे देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती, वह भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचकुंद सोए थे, जिन्हें इंद्रदेव से वरदान प्राप्त था कि उनको उनकी नींद से उठाएगा और जैसे ही उन पर उसकी दृष्टि पड़ेगी वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दूसरी लीला रची। जो मुचकुंद सोए हुए थे उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया और खुद छुपकर बैठ गए। काल्यवन जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण सोए हैं। उसने उठाने के लिए एक लात मारी और जैसे ही राजा मुचकुंद की निद्रा टूटी और उन्होंने जैसे ही देखा काल्यवन के वरदान के कारण काल्यवन जल के भस्म हो गया। इसके बाद राजा मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देकर उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। जरासंध को भी श्री कृष्ण ने भीम से उसका वध करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर देवताओं के वरदानों का मान रखा और युद्ध में भागकर निर्दोष नागरिकों की जान बचाई और अनावश्यक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण की जीवन से पांचवी शिक्षा हमें मिलती है कि अहंकार से मनुष्य को दूरी बनाए रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी थे। उसमें से बहुत तेज प्रकाशमान हो रहा था। तब रानी सत्यभामा ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, आपने जब त्रेता युग में अवतार लिया था तब आपकी पत्नी सीता जी थीं, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनको अहंकार आ चुका है। तब गरुड़ जी ने कहा कि क्या मुझसे भी कोई तेज उड़ सकता है, मुझसे भी कोई तीव्र उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको इतने युद्धों में विजयी दिलाई है, क्या मुझे से भी कोई ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों का अहंकार हो चुका है। उन्होंने कहा
कि आप जाएं और श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से कहिए कि प्रभु राम ने उन्हें याद किया है। और रानी सत्यभामा से कहा कि आप सीता जी के रूप में तैयार रहिए। और स्वयं उन्होंने श्री राम का अवतार ले लिया। और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप मुख्य द्वार पर पहरा दीजिए, बिना मेरी इजाज़त के कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। गरुड़ जी हनुमान जी के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु का संदेश है कि प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी ने लगा कि ये तो वृद्ध हो गए हैं, ये कहाँ इतनी जल्दी आ पाएंगे, मुझसे पहले तो ये पहुँच ही नहीं सकते। जब वे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुँच चुके हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ जी का घमंड टूट गया। प्रभु ने पूछा हनुमान जी से, तुमने महल में प्रवेश कैसे किया? क्या आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने नहीं रोका? तो हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा, ये मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे, मुझे द्वार पर रोक रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें अपने मुख में रख लिया। सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया। गरुड़ को लगता था कि मुझसे तीव्र गति से कोई उड़ नहीं सकता, उनका भी घमंड टूट गया। तब हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, माता सीता की जगह आपने किसी दासी को अपने पास क्यों बिठा रखा है? सत्यभामा रानी का भी घमंड टूट गया। प्रभु ने सबको यह एहसास दिलाया कि ये मेरी लीला थी, अहंकार मत करना, अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती। ये प्रभु की 5 लीलाएं, 5 उनके जीवन की कथाएं जो हमें बहुत बड़ा मैसेज देती हैं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होंगी। आप सब ने इन कथाओं से कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।